अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज हम गोभी पे बात करेंगे कि इसको तो किस तरह काटना चाहिए। तो इसको बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में बड़े ध्यान से देखकर काटना चाहिए। इसके अंदर इतने छोटे कीड़े होते हैं, जिस तरह चूंटियाँ होती हैं ना, उस तरह के कीड़े होते हैं और सुंडियाँ भी होती हैं। तो आप ना, अगर आपके घर में गोभी शौक से खाई जाती है तो आप इसको छोटे-छोटे पीस में देख के बड़े ध्यान से काट के शॉपर के अंदर डाल के रख दिया करें। ऐसे ना किया करें कि गोभी आए वैसे फूल उठाया, सब्ज़ी वाली टोकरी में रख के फ्रिज में रख दिया, तो आपको नहीं पता इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है। उसके बाद हमारी सब्ज़ मिर्चें ख़राब हो जाती है, फ्रीज़र में रखें आप फ्रिज में, तो आपने क्या करना है, सब्ज़ मिर्चें लेके उसकी सारी डंडियाँ रिमूव कर देनी है और ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देना है। इस तरह 1 माह तक भी आपकी सब्ज़ मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मिल्क शेक, जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलता है सेम वैसे, और बहुत कमाल का मिल्क शेक बनेगा। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंगो मंगवा के उसका छिलका उतार के काट के गुठली अलग कर देती हूँ और डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। एक तो बार-बार छिलका उतारना बहुत मुश्किल लगता है, और एक आपके मैंगो ख़राब भी नहीं होते, चाहे आप 6 माह तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पहले ही स्टोर किए हुए थे, मैं काफ़ी सारे 5 किलो 6 किलो आम मंगवा लेती हूँ, फिर उसको छिलका उतार के सारे काट के डब्बे भर के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आप भी इस तरह किया करें। मैं केले को भी इस तरह स्टोर करती हूँ, आड़ू को भी इस तरह स्टोर करती हूँ। तो इस तरह ना बहुत बंदा इजी रहता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि फुल क्रीम वाला दूध लेना है, हस्बे ज़ायक़ा आपने चीनी डालनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना मीठा पसंद करेंगे। तो उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। मिल्क शेक हमेशा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। इसमें हमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत है। ये मैं फ़्रेश क्रीम इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो मैंगो हैं वो पहले ही बर्फ़ बने हुए थे। तो उसके बाद हमें ठंडा दूध था और ठंडी क्रीम थी। ये इतना मज़ेदार क्रंची मिल्क शेक बनता है कि आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैंने बनाए थे कीमे वाले रोल, और रोल पट्टी मैंने मार्केट से मंगवाई थी। तो ये 150 का पैकेट आता है और उसमें ढेर सारे कीमे के रोल बन जाते हैं। तो आप चाहें तो समोसों की शेप भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई की, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने कीमा डाला, टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ये सारा कुछ डाल के इसे अच्छे तरह भूनना है। उसके बाद हम रोल पट्टी की फिलिंग करेंगे। थोड़ा सा मैदा घोल के आपने साइड पे रखना है। चाहे तो आप समोसों की भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप रोल की भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद फ्राई कर लेना है, और आप चाहे तो इसे 6 माह तक भी आप स्टोर कर सकते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं हमारे मज़ेदार ये एक्स्ट्रा थे, तो ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो दिल करे चटनी के साथ खाएं, दिल करे केचप के साथ खाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे केचप के साथ पसंद है तो मैं इसको केचप के साथ खाऊँगी। उसके बाद ये मेरे प्यारे से मानो के बच्चे हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।